न्यूज के प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा दें 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर और मध्य प्रदेश में 2020 में कैडर ने आवंटित किए गए श्री अमन सिंह राठौर साहब से जो वर्तमान में दतिया जिला पुलिस अधीक्षक हैं और उन्होंने दतिया में कई ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो एक मिसाल बनेंगे। अभी तत्काल में ले लें, सोनागर में एक डकैती की घटना हुई थी, उन्होंने 24 घंटे में उसको ट्रेस किया। राठौर साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, बताएं आप कैसा सफर रहा यहाँ तक आने का, आपका आईपीएस बनने तक? बहुत सुखद सफर रहा है। जी बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस ने किया है जी और फिर उसके बाद में दिल्ली चल गया। दिल्ली में तैयारी और जी यूपीएससी में चयन हुआ, मध्य प्रदेश का ऑर्डर मुझे आवंटित हुआ जी और अब तक मैं शहडोल में, ग्वालियर में एडिशनल एसपी रहा, शहडोल में रहा, उसके बाद में रीवा में रहा और अब दतिया में एसपी के पद पर हूँ। बहुत सुखद अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अरे दतिया आपका फर्स्ट, एज ए पुलिस अधीक्षक दतिया फर्स्ट पोस्टिंग है आपकी? हाँ, पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी पहली पदस्थापना है यहाँ। जी, क्या अनुभव? पीताम्बरा माई की नगरी है दतिया, क्या एक्सपीरियंस रहा दतिया में आपका? काफी लंबा समय होने को आ रहा, आपके अपराध में भी काफी रोकथाम हुई है, क्योंकि मैं भी दतिया ही का हूँ तो इसलिए मुझे सारी नजर रहती है दतिया पर खास करके। दतिया में माँ की कृपा से पिछले कुछ समय में वीआईपी मूवमेंट बहुत बढ़ गया है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ी है। प्रत्येक जी शनिवार को लगभग 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सहजता से, सुगमता से और सुरक्षा से, जी ये एक बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हमारी पूरी टीम इसमें लगी रहती है। जी और दूसरा एक अच्छी चीज दतिया में है कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ से विधायक है जी और वो काफी बड़े बड़े आयोजन यहाँ कराते रहते हैं। अभी जी पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकली थी, आपको पता होगा। जी अभी उसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम हुआ, फाग महोत्सव होता है, दतिया महोत्सव होता है, बड़े बड़े कलाकार बॉम्बे से सिंगर्स आते हैं जी और लाखों की संख्या में उसमें भी पार्टिसिपेशन रहता है। जी तो ये सब हमारे लिए भी एक सीखने का मौका है। इस बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का हम हिस्सा बनते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस बल मध्य प्रदेश में पर्याप्त नहीं है। उसके बाद वीआईपी व्यवस्था अरेंज करना और सारे प्रोटोकॉल निर्धारित करना, कैसे मैनेज करते हैं आप इतना कुछ? और कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे, एक दिन का वीकली अवकाश दिया गया था, उस पर भी कोई कुछ नहीं हो रहा उस पर भी। देखिए, पुलिस में जिस दिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सेवा में आता है तो वो ये जी मान के चलता है और उसका परिवार भी ये मान के चलता है कि ये 24 घंटे की सेवा है। जी अवकाश की अपेक्षा करना या बहुत अधिक पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे, ऐसी अपेक्षा मुझे लगता है ज्यादा लोग रखते ही नहीं। जी तो कभी अगर मिल जाती है छुट्टी तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जी नहीं मिलती है तो उसमें कोई गम नहीं होता है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं आप इतना कुछ विशाल भीड़ को? और आज आप देखें वर्तमान में तो 10,000 की आबादी पर एक सिपाही होगा। पुलिसिंग में एक फोर्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट होता है कि जी पुलिस अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ाए। जी फॉर एग्जाम्पल, सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन एक कंसेप्ट है, जी नाइट पेट्रोलिंग जो की जाती है वो एक कंसेप्ट है। अभी हम जी लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से भी कैमरा इंस्टॉलेशन करा रहे हैं। जी कुछ इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसके तत्काल बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि भविष्य में वो ना हो, उसे रोकने के लिए अब नंबर ऑफ फोर्स तो सीमित है जैसा कि आपने बताया, जी लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जी अब जो पुलिस है हमारी, अंग्रेजों के जमाने की पुलिस नहीं है, वास्तव में पुलिसिंग हो रही है, पोलाइट होती जा रही है। तो युवा वगैरह किस प्रकार जुड़ रहे हैं, ये कि यहाँ तक देखें तो काफी हद तक विश्वास लोगों में जागा है युवाओं में। एक समय था जब थानेदार बुलेट पर लेके निकल जाता तो हंगामा मच जाता था पूरे इलाके में। आज ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वक्त का बदलाव? देखिए, समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं, शासन में भी, उनकी पॉलिसीज में भी, और वही जो परिवर्तन है पुलिस की कार्यप्रणाली में भी परिलक्षित हुए हैं। जी शासन की ये मंशा है कि पूरा प्रशासन, पुलिस, ये सब प्रो पीपल होने चाहिए और जी ये चीज लोगों को पता लगनी चाहिए कि पुलिस संवेदनशील है। जी उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में दूरी कम हो,
इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी शुरू किए हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना है, जी जिसमें हम थाने से हमारे ऑफिसर जाते हैं, स्कूल्स विजिट करते हैं, बच्चों को बताते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में। जी बच्चों को हम सीसीटीवी कंट्रोल रूम लेके आते हैं, हमारे थाने दिखाते हैं। इसी प्रकार महिला अपराध की जागरूकता के कार्यक्रम चलते हैं, साइबर ऑफेंसेस हैं उनको रोकथाम के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जो लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में जो ट्रेडिशनल एक खाई थी उसको जी पाटने में बहुत मदद कर रहे हैं। जी। तो इसके ये अब सामंजस्य आप बना के चल रहे हैं, इसके लिए कोई विशेष काउंसलिंग वगैरह की है? देखा है कई बार आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, खास करके कई पुलिस अधीक्षक, ये प्रशासन का बहुत ज्यादा ध्यान है। अब प्रदेश के सीएम ने भी कई क्लास ले रहे हैं बच्चों की क्लास में जाके स्कूल में। देखिए, सीएम साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि पुलिस जो है वो अपराधियों के लिए वज्र से भी कठोर होनी चाहिए, जी और जो फरियादी है, पीड़ित है, उसके लिए फूल से भी कोमल होनी चाहिए। जी तो इसी एजेंडा को ध्यान में रखते हुए पूरा पुलिस विभाग काम कर रहा है। माननीय गृह मंत्री जी भी समय समय पे निर्देश देते रहते हैं। जी और मुझे लगता है अब ये वो समय है कि कम्युनिकेशन से ही आप कोई समाधान निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा रिजिड होकर के चीजों को हैंडल करना उचित तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। जी। नहीं तो ये काउंसलिंग वगैरह किस प्रकार कर रहे हैं आप? स्कूल में कोई जा रहे हैं तो जागरूक किस प्रकार कर रहे हैं लोगों को अपराध के प्रति, ऑप्शन जो हो रहे हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक अवेयरनेस का हम प्रोग्राम चलाते हैं, रोड सेफ्टी का। जी अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, उसमें बहुत सारा जो डेटा है हमारे ही शहर के, जो हमने फुटेज कैप्चर किया एक्सीडेंट के, वो हम दिखाते हैं। कैसे 3 सवारी वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हेलमेट वाला एक व्यक्ति बच जाता है, माइनर इंजरी होती है उसको, जिसने हेलमेट नहीं लगाया अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। ये सारे जो इंसिडेंट हैं उन पे वीडियो फिल्म बना करके, उस पे ग्राफिकल बना करके, पीपीटी बना करके हम बच्चों को दिखाते हैं। और मुझे लगता है छोटे बच्चों को जितना जल्दी हम लोग कैप्चर कर सकें, क्योंकि वो एक एज होती है 7th 8th क्लास में जब बच्चा सीख रहा होता है। जी उस वक्त उसमें मोरल वैल्यूज आ रही होती है, चीजों को देखने का नजरिया एक डेवलप हो रहा होता है। तो प्रयास जी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप के बच्चों को हम लोग टारगेट करें। जी। अच्छा राठौर साहब, आजकल महिला मुद्दा काफी सुरक्षा को लेकर काफी पुलिस सजग रहती है, फिर भी आप किस प्रकार खास करके आज की छात्राओं को सक्षम बनाएंगे कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है कि कहीं चारों तरफ परेशानी में घिरी हो कोई ऐसा, तो किस प्रकार वह सेफ रह सकती है? देखिए, महिला सुरक्षा निश्चित तौर पर शासन की जो प्राथमिकता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। जी एक समाज का प्रतिबिंब होता है कि कैसे हम उस महिलाओं को देखते हैं, कितना उनका सम्मान है और क्या उनकी सुरक्षा है। जी इसको लेकर के एक अपराधों का रजिस्ट्रेशन टाइमली हो जाना, उनकी इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो जाना, ये तो ट्रेडिशनली चल ही रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और न सिर्फ दतिया में, पूरे एमपी में। जी ऐसे स्थान जहाँ पे शाम को ईव टीजिंग की या छेड़छाड़ की ज्यादा शिकायत आती है, उनको आइडेंटिफाई करके फिर वहां पे सडन पेट्रोलिंग लगाना, सडन चेकिंग करना, और कोई बदमाशी करता है तो उनको राउंड अप करना है। स्कूल्स कॉलेजेस में जाना, वहां बच्चों को ये विश्वास दिलाना कि कोई शिकायत आती है तो घबराए नहीं, अपनी जी आवाज उठाएं। कई बार जी लोक लज्जा के कारण बच्चियां बोल ही नहीं पाती, जी। तो वो सामने आए और उनको पूरा सहयोग पुलिस की तरफ से मिलेगा, ये विश्वास दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, कोई आपने ऐसा नंबर वगैरह स्पेशल जारी किया है इसके लिए? अ, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आवाज कट गई थी। कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह इशू किया है आपने इसके लिए अलग से छात्राओं की? व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, कंट्रोल रूम का ही है। जो कंट्रोल रूम का नंबर है उसी पे व्हाट्सएप भी चलता है, और जी। डायल 100 है, वो 24 आवर ऑपरेशनल रहता है। अच्छा, आज के युवाओं को किस प्रकार आप प्रेरित करेंगे जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? आपने आईपीएस का जॉब ही क्यों चुना? आपने यूपीएससी क्या किया आपने? जॉब तो बहुत से थे, देशभक्ति का जज्बा था, क्या था आपने? अ, बहुत ईमानदारी से उत्तर दूंगा तो वर्दी का थोड़ा सा मुझे जुनून भी था। इम्प्रेस था? कहाँ वर्दी से पहन के एक इम्प्रेस बड़े हुए आप गर्व की वर्दी फील। से? मैं पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूँ, जोधपुर का। वहाँ बहुत सारे मेरे परिवार के लोग इंडियन आर्मी में हैं। जी तो क्योंकि एमबीबीएस किया था, एमबीबीएस करते करते आयु इतनी बची नहीं थी कि इंडियन आर्मी में जा पाता। जी तो जो फिर मुझे आईपीएस की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, तो आईपीएस को मैंने चूज किया। जी और बहुत गर्व की अनुभूति हुई है पिछले 8 साल की सेवा में। कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं आया जब लगा हो कि आईपीएस में क्यों है, आईएएस में क्यों नहीं है, ऐसा कभी नहीं था। जी। नहीं, राजस्थान में तो एग्जाम्पल है, हमारे एक मित्र क्या बड़े भाई है राम सिंह मीना, उस अभी देहरादून में है डीजी के पद पर। झांसी में एसएसपी थे काफी समय पर, वो हमेशा मेरे से मिलते थे, आते थे। तो एक जब वहां पूरे पूरे गांव में आईएएस और आईपीएस भरा हुआ है इस मामले में, तो बहुत राजस्थान ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है।
ऐसा ही कुछ आप युवाओं को प्रेरित करें, खास करके दतिया से शुरुआत करें कि हमारे दतिया युवा निकले जो होपलेस हो जाते हैं जरा सी प्रॉब्लम आने पर। अभी आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दो बच्चे दतिया के, एक मृदुल शिवहरे और एक जी पीयूष, जी इनका जी दो जी। का चयन हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल आपके मेरे समय लिए में गर्व का हुआ है। विषय, जी, और मेरे लिए गर्व का विषय था कि मृदुल का चयन होने से पहले जब उसका इंटरव्यू था, उसके इंटरव्यू जी से पहले 2-3 बार मेरी उससे बात हुई थी। जी अभी वो लवासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी। और निश्चित तौर पे आपका उदाहरण बहुत जो आपने दिया है, हम एक सुझाव उस पर मैं काम करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग पार्टिसिपेशन और बढ़ा सकें, यूपीएससी की तरफ लोगों को प्रेरित कर सकें, हम इस पे काम करें। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा कोप तो नहीं होता है कि सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, आप लगे हैं जनता की सुरक्षा के लिए, अगर जब पुलिस है तब तो यह हाल होता है, अब अपराधी यहाँ वहाँ छुप के कुछ कर जाते हैं, अगर आप छुट्टी पर चला जाएंगे तो क्या होगा इस देश का, इस प्रदेश का, इस शहर का? अ, पुलिस के लिए जो उसकी ड्यूटी है वही त्योहार है। जी। हम जब अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं सड़क पे खड़े होकर मुस्तैदी से, तो वही हमारे लिए त्योहार होता है। नहीं तो कंप्लेंट तो की जाती होगी ना फैमिली में कभी आपसे कि ये क्या है, आप बच्चों के लिए साथ भी कभी सेलिब्रेशन नहीं करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि सेवा के 1-2 साल में परिवार को भी इस चीज का आभास हो जाता है कि क्या हमारे पदेन कर्तव्य है, क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं। और परिवार भी कहीं ना कहीं इस चीज का सम्मान करने लगता है कि समाज सेवा पहले है, जो हमारे दायित्व है वो पहले है, और परिवार थोड़ा सा पीछे आएगा इस सब। यानी रूटीन में आ जाता है, हैबिट बन जाती है, अब वो आशाएं छोड़ देते हैं कि हम तो देश के लिए समर्पित कर दिया है। और आशाएं छोड़ देते हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जी। थोड़ा बहुत समय मिलता है फिर उसी उसी में साल में 1 आध बार छुट्टी लेकर के 2-4 दिन की, जितना समय मिलता है उसको प्रयास करते हैं कि परिवार को भी संतुष्ट कर सके। अच्छा राठौर साहब, आज की युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि जरा सी भी प्रॉब्लम आने पर भाई होपलेस हो जाते, कभी कभी सुसाइड जैसा कदम भी उठाने लगते हैं, और सब कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, जो कुछ कुछ मेहनत हार्ड वर्क में करने की जगह वो शॉर्टकट में ढूंढते हैं, कहीं ऑनलाइन ये वो, और कभी कभी अपराध की राह भी पकड़ लेते हैं। युवाओं को मैं सिर्फ 3 संदेश देना चाहूंगा। जी पहला तो हम बहुत बार अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं, शासन से क्या अपेक्षा है, सरकार से क्या अपेक्षा है। अधिकारों के साथ साथ हम अपने दायित्वों की भी बात करें कि हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति क्या दायित्व है। जी। बहुत अधिकार अच्छी। और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। जी क्योंकि हम किसी भी देश को देख लें, इतिहास को उठा के देख लें, विश्व के जो देश आगे बढ़े हैं उनके नागरिकों में अपने समाज के प्रति दायित्व का एक बोध होता है और बहुत जागृत अवस्था में रहता है। जी दूसरा, मैं युवाओं को ये बोलना चाहूंगा, नेवर गिव अप। जब मैं जी। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैंने मेरे बोर्ड पे लिख दिया था कमरे में कि आई विल नॉट गिव अप, मतलब हार नहीं मानूंगा चाहे जितना समय लग जाए। वेरी गुड। जी बाधाएं आएंगी, बाधाएं आती है, संकट आते हैं, जीवन है, अप एंड डाउन आता रहता है। जी। लेकिन हर बाधा से लड़के उससे कुछ सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन का मूल मंत्र है मेरे लिए। वेरी गुड। और तीसरा मैं बोलूंगा, आजकल सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी बहुत सारा फालतू का, इरेशनल, अतार्किक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, और जी बहुत सारा लॉजिकल नॉलेज भी अवेलेबल है। तो जो लॉजिकल चीजें उनको हम ग्रास्प करें, बहुत सारे र्यूमर्स को मैं देखता हूँ कई बार युवा फॉरवर्ड करते रहते हैं, कई बार जी उससे अननेसेसरी समाज में भी तनाव होता है, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ उसको फॉरवर्ड कर दिया, कोई ऐसा जी वीडियो है भड़काने वाला उसको फॉरवर्ड कर दिया। जी तो इन सब चीजों को ग्रास्प करने से पहले अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि क्या हमें इंटरनेट से लेना है और क्या नहीं लेना। जी। इसके लिए तो आप एग्जाम्पल हैं, जब पूरे पूरे प्रदेश में सिचुएशन खराब थी, दतिया में को आपने सामान रखा था, कोई वायलेंस नहीं होने दिया, कैसा कर लेते हैं ऐसा कुछ? बस मुझे लगता है माई की कृपा है, हम लोग तो प्रयास करते हैं। और एक वाकई में दैवीय स्थान है, मैं खुद भी बहुत धार्मिक हूँ। जी और मुझे फील होता है कि अभी कोई संकट होता भी है तो मैं स्वयं भी मंदिर जाता हूँ। कर्म करना निश्चित तौर पे हमारे हाथ में है, लेकिन जी। एक ईश्वरीय शक्ति है, उसमें भी विश्वास होना चाहिए, मैं उसमें रखता हूँ विश्वास। नहीं, वही तो कारण है, इतना कुछ होने बाद के चेहरे पे शिकन नहीं दिखती है। मैंने भी 3-4 बार आपको देखा होगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप टेंशन में हो, मुस्कुराते रहते हैं। बस आशा करूंगा कि आपका ये जो कमेंट है, या आपकी जो शुभकामनाएं है, ऐसी बनी रहे मेरे साथ में। जी। तो लास्ट में अपराध किस प्रकार लोग सजग रहे हैं अपराध से, ये और बता दें आप थोड़ा। अपराधों में दो चीज अभी बहुत नई देखने को मिली है। पहले जो स्ट्रीट क्राइम होता था, सड़क का अपराध, अब वो कम होकर के और साइबर ऑफेंस पे आ गए हैं।
जी चाहे वो एटीएम फ्रॉड हो, चाहे आइडेंटिटी थेफ्ट हो, किसी का अकाउंट हैक हो जाना, साइबर स्टॉकिंग हम कहते हैं, किसी को फेसबुक के माध्यम से परेशान करना, फर्जी आईडी बना के फोटो कर देना। इन सब को लेकर के बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो घर वाले भी ध्यान दें कि वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास अब साइबर ऑफेंसेस के आ रहे हैं। जी पुलिस विभाग भी इसको डील करने के लिए अपने आप को इक्विप कर रहा है, नए सॉफ्टवेयर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, मैन फोर्स की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन समाज को भी अभी ध्यान देने की आवश्यकता है कि साइबर ऑफेंसेस में हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति यहाँ बैठे व्यक्ति को, उसका लाखों रुपए को उसको खा जाता है, उसके अकाउंट से हैक कर लेता है, निकाल लेता है। कहीं ना कहीं हम ही अपना ओटीपी बता देते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता देते हैं। इन सब पे अवेयर होने की आवश्यकता है आज के दौर में। नहीं राठौर साहब, लोगों की टेंडेंसी चेंज हुई है, बट अभी भी लोग जरा सी लालच में आ जाते हैं। 2 GB नेट फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है, मैसेज आते रहे तो उसको तत्काल वो फॉरवर्ड कर देते हैं, उस लिंक को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उनका सारा अकाउंट रफू चक्कर हो जाता है। कब समझेंगे जी लोग? जी, देखिए जागरूकता है, धीरे धीरे आ रही है, आप लोग भी ला रहे हैं, मीडिया भी इसमें बीच बीच में प्रसारित करती रहती है, हम लोग भी कर रहे हैं। और जी मुझे लगता है धीरे धीरे लोग अवेयर होंगे। प्रयास करना हमारे हाथ में है और उम्मीद करना हमारे हाथ नहीं, इससे अपराधी, इससे आपसे हमेशा पुलिस, अब तो पुलिसिंग काफी चेंज हुई है, बट अपराधी हमेशा आगे की सोचते हैं। तो पुलिस को क्या चाहिए, किस एंगल से सोचना चाहिए कि अपराध होने से बचा जा सके? में। मैं इसमें थोड़ा सा असहमति इसलिए व्यक्त करूंगा कि अपराधी आगे का नहीं सोचता है, अपराधी को केवल एक बार सफल होना पड़ता है, हमें हर जी बार सफल होना पड़ता है। जी अपराध जो कर रहा है वो व्यक्ति हमसे ज्यादा शिक्षित या हमसे ज्यादा कुशल नहीं है, हमसे ज्यादा टेक्निकली शार्प नहीं, जी जी लेकिन वो 24 घंटा वो 10 लोगों को टारगेट करता है, तो कोई ना कोई एक विक्टिम गलती कर जाता है। जी उसे 10 में से एक बार सफल होना है, हमें 10 बार सफल होना है, लेकिन हम लोग जी भी पीछे पड़ के उनको अरेस्ट कर ही लेते कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ के रखो, उसके शिक्षाओं के पीछे हैं। भेज जी देते हैं। लास्ट में आप बिल्कुल। कोई लाइफ का ऐसा इवेंट बताएं जिसे आप भूल ना पाते हो, याद किया जाता हो। वैसे तो दतिया में काफी इवेंट हो गए हैं आपके, मेमोरी हैं, फिर भी ऐसा क्या रहा जिससे आपको सीखने को कुछ नया मिला हो? बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास तौर पे यहाँ की स्कूल्स में मैं काफी इंटरेक्शन के लिए जाता हूँ, जी तो बहुत बच्चे, खास तौर पे 13, 14, 15 साल के बच्चे, एकदम सामान्य घरों के बच्चे में इतना पोटेंशियल दिखता है कई बार। अभी ट्रैफिक सेफ्टी के प्रोग्राम में स्कूल में गया दिन पहले, और जी मेरे ख्याल से 9th क्लास का बच्चा था। उससे मैंने इसराइल के बारे में एक चर्चा मैंने निकाली, जी इसराइल में क्या चल रहा है, उसने इतना अच्छा तरीके से बताया। मुझे जी लगता है हमारे बच्चों में, समाज के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जी और इसको सही दिशा देने की जी यदि हमने कर लिया तो फिर वाकई में हमें वर्ल्ड पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी ठीक है राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। मिलते हैं ऐसे प्रोग्राम में जल्द ही किसी ऐसे ही अन्य अधिकारी के साथ। थैंक यू राठौर साहब। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।